प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब जो शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है योगी आदित्यनाथ की। और संगठन में क्या कुछ आगे रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ मंथन होगा, इन सब पर चर्चा हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से, बीजेपी अध्यक्ष से, ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब खबर मिल रही है कि राष्ट्रपति से मुलाकात जो करेंगे, रामनाथ कोविंद से मुलाकात शाम 5:30 बजे होगी योगी आदित्यनाथ की। तो बड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि कल जब योगी आदित्यनाथ का दौरा शुरू हुआ, दिल्ली में यूपी के लिए रणनीति बन रही है, यूपी के लिए मंथन हो रहा है। तो अमित शाह से मुलाकात हुई और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। आज पूरा दिन बैठकों का रहा और आज शाम 5:30 बजे रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की अब से कुछ देर पहले और राष्ट्रपति से आज मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा संगठन के कई नेताओं से भी वो अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। तो तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, ये मुलाकात के मायने बहुत कुछ हैं और दिल्ली में जो यूपी का मंथन हो रहा है वो भी बहुत कुछ कह रहा है। 2022 में की तैयारी के लिए, उसका रोड मैप बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। और हिमांशु हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए, आज सुबह से हिमांशु हमारे पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हिमांशु, बड़ी बात यह है कि अब राष्ट्रपति से मिलने का समय भी आ चुका है। शाम 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। लेकिन आज सुबह से जो बैठकों का दौर चल रहा है वो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और योगी आदित्यनाथ का ये जो दिल्ली में यूपी मंथन हो रहा है उसके लिए रणनीति तय हो रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जो 8 महीने बाद होने वाला है उसके मद्देनजर ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे योगी आदित्यनाथ, अभी वो दिल्ली में मौजूद हैं। हालांकि 1:30 बजे मुलाकात का समय था राष्ट्रपति से, लेकिन राष्ट्रपति भवन की तरफ से कुछ डिले हुआ है जिसके चलते बाद में 5:30 बजे का समय दिया गया। अब 5:30 बजे वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद में लखनऊ प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन उसके पहले आज 1.5 घंटे तक मुलाकात की उन्होंने प्रधानमंत्री से, 1.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात की उन्होंने जेपी नड्डा से और कल अमित शाह से मुलाकात ऑलरेडी कर चुके हैं। सूत्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकता है, उसमें 1-2 नए चेहरे जो हैं वो जोड़े जा सकते हैं, जिसको लेकर बात कही गई है। संगठन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, संगठन के बहुत सारे लोगों को सरकार में काम में लगाया जा सकता है और सरकार के बहुत सारे लोग जो है वो संगठन में जाएंगे, क्योंकि 8 महीने बाद जब चुनाव होने वाला है, ऐसी स्थिति में संगठन को मजबूत करने की स्थिति है। क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन है, एक तरफ कोरोना से जो डैमेज हुआ है पॉलिटिकल, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है पार्टी को। और पार्टी के अंदर कुछ नेता हैं, कुछ विधायक हैं जो कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से खुश नहीं है, तो उनको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की जरूरत है। तो इन तमाम विषयों पर जो है आज चर्चा हुई है। 1.5 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। एक दिन पहले जब वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा उनके साथ मुलाकात हुई। उस दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, उनके जो तमाम नेता हैं वो भी अमित शाह से उनके आवास पर मिलने के लिए आए थे। तो मतलब क्लियर है कि जो एनडीए गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसको किसी भी तरीके से टूटने नहीं देना है, उसको मजबूत रखने की कोशिश जो है। बिल्कुल हिमांशु, एक बहुत बड़ी बात आपने इस बात के लिए इशारा किया कि जिस समीकरण के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में डंके की चोट पर आई थी, बड़े नंबर्स के साथ जीती थी, उसी समीकरण को मंथन किया जा रहा है। यही बात मैं सृष्टि के पास चलूंगी जो कि राष्ट्रपति भवन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि, आज मुलाकात होनी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से योगी आदित्यनाथ की, लेकिन मुलाकात के मायने कई हैं। ऐसे में कई तरह से सुगबुगाहट हो रही है कि चर्चा संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा होगी। सृष्टि के पास मैं चलूंगी। हिमांशु, यही चर्चा मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि ये जो संगठन को मजबूत करने की बात आ रही है, यही बात, क्योंकि देखिए सहयोगियों को भी साध कर चलना है, एनडीए को भी मुट्ठी बांध कर चलना है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि समीकरण पर ध्यान दिया जाए कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो किस बात पर काम करती है।
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी आप में इतनी 325 सीटें लेकर वो आई थी और 325 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें उसको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी, लेकिन एक ज़बरदस्त मैंडेट मिला था। उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी रेस शुरू हुई और बाद में फिर पता चला कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लगातार वो लगभग 4.5 साल से काम कर रहे हैं, 8 महीने बचे हुए, 8 महीने के बाद में इलेक्शन वहाँ पर होने वाला है। और जो लेखा जोखा है, हिमांशु माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ आपको, और जो लेखा जोखा आप बता रहे हैं वो क्लीन इमेज रही है योगी आदित्यनाथ की, और जो प्रस्तुत की जा रही है बीजेपी आलाकमान के सामने वो भी बहुत मद्देनजर देखने वाली बात होगी कि आगे और रणनीति कैसे बनती है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई इस बीच। सृष्टि, राष्ट्रपति भवन से है, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शाम 5:30 बजे मुलाकात होनी है। सृष्टि, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार हम फिर कोशिश करते हैं सृष्टि से संपर्क साधने की, लेकिन हिमांशु बहुत बड़ी बात कह रहे थे, कई मुद्दों पर बात हुई है। 2022 8 महीने का वक्त और बचा हुआ है, ऐसे में जो रणनीति बननी है, जो रोड मैप तैयार करना है, कैसे संगठन को निचले स्तर से मजबूत किया जाए ताकि वो बड़े स्तर तक पहुंचकर उसमें मजबूती आ सके, संगठन में बदलाव मुमकिन है, ये कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हिमांशु इशारा कर रहे थे, चुनाव की रणनीति पर चर्चा, कोरोना पर चर्चा, कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि एक तरह से जो कोरोना से सेटबैक मिला था उत्तर प्रदेश सरकार को, उससे निपटने के लिए कैसे वैक्सीनेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाए, कोरोना के टीके को लेकर कैसे रणनीति बनाई जाए ताकि लोगों तक पहुंच से ज्यादा संख्या में कोरोना का टीका लग सके। चुनाव की रणनीति सबसे अहम है। तो ये तमाम अटकलें हैं और कयास हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया के इस दौरे के दौरान, जो कि दिल्ली में यूपी मंथन हो रहा है। सृष्टि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सृष्टि, राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति से आज मुलाकात होनी है। सृष्टि जी बिल्कुल निधि, देखिए 1:30 बजे का समय पहले तय किया गया था, लेकिन समय में तब्दीली होती है और उसके बाद में अब 5:30 बजे का समय जब तय किया गया है, जब राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन आज का और कल का दोनों दिन बेहद अहम रहा है, क्योंकि 1.5 घंटे मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से, जो कल हमने देखा, जो तस्वीरें हमने साझा की, और आज भी 1.5 घंटे ही प्रधानमंत्री मोदी से और 1.5 घंटे ही जेपी नड्डा से मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसके जरिए अब यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक ऐलान न किया जाए तब तक ये समझना भी मुश्किल है कि कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं आने वाले समय में जब विस्तार किया जाएगा। कई बड़े नाम थे, जैसे जितिन प्रसाद का नाम सामने आया, उसके बाद में AK शर्मा का नाम सामने आया कि इनको आखिरकार कौन सी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही जो सहयोगी दल है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने और संजय निषाद ने भी बातचीत की थी गृह मंत्री अमित शाह से, तो उनको किस तरीके से समन्वय बिठाकर और आगे की रणनीति को तय करना है, ये बहुत जरूरी है। हालांकि रही बात राष्ट्रपति की, तो जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होते हैं, वो आते हैं अपनी किसी दौरे पर या किसी मुलाकात को लेकर, तो राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट वो जरूर करते हैं। उसी के तहत में माना जा रहा है कि आज का भी ये कार्यक्रम तय किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वो कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। हर बार हमने देखा है कि जब भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने जरूर। बिल्कुल, ये मुलाकात का समय बदलाव हुआ है, जैसा कि सृष्टि हम तक पहुंचा रही। सृष्टि, मैं आपके पास आऊंगी, माफ कीजिएगा रोक रही हूं आपको। हिमांशु और सृष्टि हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई है योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा, कि किस तरह से इस पूरे दौरे के मायने हैं। राष्ट्रपति से भी आज मुलाकात होने वाली है। आगे बढ़ते हैं।